हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट है। इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए, जो आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया है, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, उस स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले देखिए, जो कि हमने ये क्लासेस हमारी 5 होने जा रही है। इससे पहले कि हमने 4 क्लासेस अपलोड कर दिए, नहीं देखी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, तो आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो का जो डेमो होता है वो क्लासेस फर्स्ट की वीडियो में हमने आपको दिखा चुके हैं, प्लस हमने 20 क्वेश्चन भी बता चुके हैं कि कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन लिखे गए। तो इससे पहले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि इस वीडियो का क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है ये भी कंप्लीट है। ये सभी क्वेश्चन जो आपका यूनिट चैप्टर सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो जो आपका इसमें है, देखिए, इसमें आपको एक चीज़ बता दें, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने करा दिया था क्वेश्चन 5। इसमें जो क्वेश्चन हमने नहीं कराए 5 तक हमारी कंप्लीट है क्लासेस। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लस इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 की भी। ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बचे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो गाइस, देख सकते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर 4 से लिया है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, प्लस क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है और किस टाइप से आपको आंसर पेपर में लिखने होंगे, क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व का पर चर्चा कीजिए। कि जो घरेलू भाषा है, आपकी घर की भाषा है, उसके महत्व के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले देखिए कि जो भाषा सीखने के दृष्टिकोण के लिए प्राथमिक स्तर के कक्षा में बच्चों को घरेलू भाषा का उपयोग होना महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो आप इसको सीखने के लिए सबसे पहले जो क्लासेस होती है, उसमें आपको घरेलू भाषा का बहुत ही महत्व है। तो जिसके निम्नलिखित लाभ है घरेलू भाषा के, तो ये पॉइंट है कुछ, तो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, घरेलू भाषाएं सभी के लिए पाठ्यचर्या को अधिक सुलभ बनाती है, मतलब अच्छी तरह से आसान बनाती है। जिन बच्चों की मित्र भाषा स्कूल से भिन्न होती है, उन्हें केवल इसलिए असमक्ष माना जाता है कि वे शिक्षक की तुलना में एक अलग भाषाई मॉडल से संबंधित है, इसलिए उसमें काफ़ी आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। दूसरी ओर, जब बच्चों को कक्षाओं में अपनी घरेलू भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वो कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने में समक्ष होते हैं, तो वे भाषा सीखने की प्रक्रिया के साथ रूप में जुड़ सकते हैं। तो मतलब देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब कि क्लासेस में अगर ये कहा जाता है कि आपको अपनी घरेलू भाषा यहाँ पर यूज नहीं करनी है, तो उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी ओर यही कहा जाता है कि टीचर द्वारा कि आप अपने घर के अकॉर्डिंग अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में भी उस चीज़ को सीख सकते हैं, बता सकते हैं। उससे तो उनकी जो प्रक्रिया है उनसे जुड़ते हैं, और उनमें बहुत ही आत्मसम्मान की भावना आती है। इस टाइप से है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है कि भाषा कौशल हस्तांतरित है। बच्चे समग्र भाषा उपयोगकर्ता होते हैं, जहाँ वो पहली भाषा या घरेलू भाषा सीखने में कुछ रणनीतियों कौशल विकसित होते हैं। ये कौशल पहली भाषा से दूसरी भाषा में या एक विषय से दूसरे विषय में हस्तांतरित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा भाषा की एक निश्चित अवधारणा से परिचित है, तो वह उस समझ समझ को नई भाषा या दूसरी भाषा में हस्तांतरित कर सकता है। मतलब कि देखो, किसी भी बच्चे को एक भाषा की समझ आ गई ना, तो दूसरी भाषा को समझ के उसे दूसरी भाषा में उसे चेंज कर सकता है, तो हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट था हस्तांतरित, तो इसी टाइप से। इसका थर्ड पॉइंट है, बच्चों की घरेलू भाषा का समर्थन उनके संज्ञानात्मक और भाषा विकास को बढ़ाता है। मतलब कि जो भी घरेलू भाषा सीखता है, इनके द्वारा इनका विकास होता है। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद ने बच्चों के लिए संज्ञानात्मक लाभ साबित किए हैं, क्योंकि ये एक या दो से अधिक भाषाएं जानने वाले बच्चे अपने एक भाषी बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि देखो, द्विभाषा एक भाषा, मतलब कि एक से अधिक भाषा जो जानते हैं उसे द्विभाषा कहते हैं। कि मतलब वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो व्यक्ति एक भाषा को जानता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए भारतीय कक्षाओं में घरेलू भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को शैक्षिक सफलता प्राप्त करने में मदद मिले। इसलिए कहा जाता है कि जो घरेलू भाषा आपकी घर की भाषा है, उसको जो टीचर द्वारा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनको सफलता मिलेगी स्टूडेंट को। इसके बाद देखिए, जो आपका 4 पॉइंट है, सकारात्मक आत्म अवधारणा और आत्म सम्मान का विकास।
जब बच्चों की घरेलू भाषाओं को स्कूल में महत्व दिया जाता है तो वो स्वीकार किया जाता है, तो ये शिक्षार्थियों को उनकी पहचान के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है। जब उनकी घरेलू भाषा को स्कूल में अवमूल्यन किया जाता है तो उनकी आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की घरेलू भाषा को महत्व देने में उनकी समक्ष उपलब्धियों की संभावना बढ़ जाती है। मतलब यही बताया जा रहा है कि जो कि टीचर द्वारा बच्चों की जो घरेलू भाषा है उसको सम्मान दिया जाता है, उनका आत्मविश्वास बनता है। अगर उसी की जो उसको अवहेलना कर सकते हैं या उसका गलत मतलब बताते हैं तो उनकी जो आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। तो इसलिए इनको महत्व के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है। घर से स्कूल में सुगम प्रागम सुनिश्चित करना। बच्चे अपनी घरेलू भाषा के साथ स्कूल आते हैं। घरेलू भाषा वही भाषा है जिनका उपयोग बच्चों अपने परिवार और अपने परिवेश में क्रिया के लिए करते हैं। जब घर की भाषा से स्कूल की भाषा में निरंतर बनी रहती है जब तो बच्चा एक सहज प्रागम कर सकता है। मतलब कि देखो, जो घर की भाषा से स्कूल की भाषा में जो दोनों में संबंध बना रहता है तो एक अच्छी तरह से प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आप कह सकते हैं घरेलू भाषा के महत्व के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। इसमें जो घर की भाषा आपको स्कूल की भाषा में वहाँ पर करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू भाषा को स्कूली भाषा में बदलने की कुछ चुनौतियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि क्या क्या समस्या आ सकती है कि जो अपनी घर की भाषा को स्कूल में बदलने में। तो देखिए, बच्चे समक्ष भाषा प्रयोक्ता है। बच्चे अपने अनुभवों और उद्देश्यों और कार्यों के माध्यम से भाषा को समझते हैं और भाषा उनके लिए कार्य करती है। हालांकि जब वो स्कूलों में प्रवेश करते हैं तो उनकी भाषा की समझ को अनदेखा किया जाता है, क्योंकि पारंपरिक कक्षाएं भाषा के साथ संपन्न जुड़ाव के बजाय भाषा के यांत्रिक पहलुओं पर केंद्रित रहती है। तो मतलब यही कहा जा रहा है कि देखो, स्टूडेंट है जो अपनी घर की भाषा को लेकर स्कूल में प्रवेश करता है, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी अनदेखा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं वो पारंपरिक कक्षा है, मतलब उनके घर की भाषा हम अपने स्कूल में केंद्रित नहीं करेंगे। तो इसलिए चुनौतियाँ हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, जब स्कूल भाषा का केवल एक निश्चित रूप अपनाता है, सही उच्चारण और कुछ शब्द संग्रह का ध्यान केंद्रित करता है तो बच्चे अपमानित होने से डर से अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होते हैं। मतलब कि देखो, स्टूडेंट को मन में जो डर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारा अपमान होगा, हम घर की भाषा बोलेंगे, तो वो उनकी चुनौतियाँ होती है। जब कक्षा में उनकी भाषा में क्षमताओं को स्वीकार नहीं जाता तो बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति पर भी अंकुश लगता है। मतलब कि जो स्टूडेंट है उनकी कक्षा में जो उनको स्वीकार नहीं किया जाता उनकी घर की भाषा को, तो उनकी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है उस पर अंकुश में लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए 4 पॉइंट है, यदि बच्चों को अगर कक्षा में अस्वीकार कार्य महसूस कराया जाता है तो वे उसकी स्वयं की छवि और भाषा सीखने पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को अस्वीकार मतलब कि तुम्हारी भाषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनकी जो छवि होती है, सीखने के जो तरीके होते हैं, उस पर गलत प्रभाव, हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। जब बच्चे पढ़ाए जा रही वस्तु विषय के साथ अपने जीवन के अनुभव को जोड़ने में असमर्थ होते हैं तो रटकर सीखने और याद करने को बढ़ावा मिलता है, ना कि भाषा विकास को। ये पूरी पाठ्यक्रम और उच्च स्तर पर उनकी समग्र शिक्षा को प्रभावित करता है। मतलब कि देखो, जो बच्चे होते हैं उसको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उन्हें जोड़ने में उनको असमर्थ होते हैं, मतलब सफल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं ना, तो आपको वो अच्छी आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप याद करेंगे, रट्टू टोटा बनेंगे, फिर आपको भूल जाएँगे अगले दिन। वही होता है, ठीक है? 5 पॉइंट देखिए, घर और स्कूल की भाषाओं के बीच अंतर का बच्चों को एक सुचारू परिवर्तन करने में बाधा डालता है। ये बच्चे के समग्र विकास के लिए हानिकारक है। और जो घर और स्कूल के जो बीच में अंतर आ रहा है ना आपकी भाषा के अकॉर्डिंग, तो ये बच्चों में विकास में बाधा है और ये एक हानिकारक के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसलिए औपचारिक परिस्थिति या स्कूल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों की योग्यता को उनकी घरेलू भाषा में पहचाना जाए और भाषा कौशल के अर्थ का निर्माण और व्यापक अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि औपचारिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट की घर की भाषा उसको महत्व दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाए, अपना कौशल विकास करने के लिए उनको अवसर दिए जाए और ध्यान केंद्रित किया जाए। तो गाइज फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यही 2 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर 4 है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो आपके इससे पहले के क्वेश्चन थे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।